हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। साथियों, आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्षमा चाहूँगा, कल की क्लास अपलोड नहीं हो पाई किसी कारणवश। तबीयत थोड़ी डाउन थी, उसकी वजह से। आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के रूप में प्लेटो, अरस्तु, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट से। उसके कई सारे साथियों का कमेंट आया था कि या तो क्लास को बढ़ाया जाए, 1 से 2 क्लास की जाए, या उसका टाइमिंग बढ़ाया जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपन टाइमिंग बढ़ाएंगे क्लास का थोड़ा, जिससे अपना जो जितना मैटर सारा एक वो कवर हो सके, क्योंकि मैटर अपने पास में काफ़ी है, वक्त अपने पास में कम है। यूनिट्स अपनी 10 है पूरी, और अपनी ये 8 यूनिट चल रही है। मतलब पहली यूनिट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका यूनिट नंबर ये 8 है। तो साथियों, इस मोटिवेशन थॉट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मंजिलें भी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें भी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती है। तो साथियों, जिद कर लेनी है, 3 मंथ का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और ओनली आपकी 3 मंथ की जिद वो आपको जीआरएफ में कन्वर्ट करके देगी। तो साथियों, अब लग जाना बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। और अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज बने रहना, आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड यहाँ पे करवा दूंगा मैं। आपकी डेली रेगुलर बेसिस भी क्लासेज होगी। और अब भी टाइमिंग बढ़ाएंगे तो अपना मैटर भी जल्दी कवर हो जाएगा, और एक जो एक टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें अपन रखेंगे थोड़ा जल्दी। साथ ही आज पढ़ेंगे हम सर्वप्रथम हिपोक्रेटस महोदय। हिपोक्रेटस महोदय चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है। हिपोक्रेटस महोदय को चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है। कि चिकित्सा भूगोल का पिता कौन? हिपोक्रेटस। और इसका एक ग्रंथ है ऑन एयर वाटर एंड पैलेस। ऑन एयर वाटर एंड पैलेस इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिपोक्रेटस के बारे में दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो इनको चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऑन एयर वाटर एंड पैलेस। कभी इसका ग्रंथ का नाम आता है, लेकिन बहुत कम बार पूछा जाता है हिपोक्रेटस महोदय के बारे में। नेक्स्ट भूगोलवेत्ताओं के रूप में पढ़ेंगे हम प्लेटो महोदय को। प्लेटो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक व ट्रीमायस। जो प्लेटो महोदय है उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक और ट्रीमायस। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। कि जो प्लेटो महोदय है उन्होंने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? दो प्रकार के होते हैं, एक तो आगमनात्मक, एक निगमनात्मक। आगमनात्मक में क्या होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं। कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आना, कि विशेष से सामान्य की ओर आना तो आगमनात्मक पद्धति। और सामान्य से विशेष की ओर आना, कि अपन को सामान्य जानकारी है, फिर उससे अपन विशेष जानकारी के पास जाते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी पास जाते हैं, वो होती है निगमनात्मक पद्धति। इसका समर्थक कौन था? प्लेटो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लेटो कौन सी पद्धति से संबंध रखता था, तो कौन सी पद्धति थी? निगमनात्मक पद्धति। प्लेटो ने सर्वप्रथम भूकेंद्री का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कि प्लेटो महोदय है उसने सर्वप्रथम भूकेंद्रीय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। कि जो पृथ्वी है वो पूरा ब्रह्मांड उसके मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर सूर्य सहित बाकी अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। जबकि रियल में ऐसा नहीं है, सूर्य के चारों तरफ सभी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उस समय जानकारी सीमित थी, तो प्लेटो महोदय ने सर्वप्रथम बताया था कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, और जितने भी सारे जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, वो इसी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ ट्रिमायस, जो अपना ग्रंथ था ट्रिमायस में, बताया था कि अटलांटिस द्वीप पहले समुद्र की सतह के ऊपर था। कि जो अटलांटिस द्वीप है वो समुद्र की सतह के ऊपर था, जो कालांतर में डूब गया। कि वो अब वर्तमान में वो डूब गया है, जो कालांतर में कई समय गुजरने के बाद में वो डूब गया है। वर्तमान में ग्रीस और कृष्ण द्वीप के मध्य ऐसा डूबा हुआ, जो कृष्ण द्वीप है और ग्रीस द्वीप है, उसके मध्य एक ऐसा डूबा हुआ द्वीप वैज्ञानिकों ने खोज की है। और वैज्ञानिक इसे प्लेटो का अटलांटिस द्वीप मानते हैं, जिसका उन्होंने अपने ट्रिमाइस ग्रंथ में उल्लेख किया था प्लेटो महोदय ने। कि अटलांटिस द्वीप पहले समुद्र की सतह पर था और कालांतर में डूब गया है। वैसा ही वर्तमान में जो खोजें नई नई खोजें हुई हैं समुद्र में, तो वैज्ञानिकों को ऐसा द्वीप मिला है। तो वैज्ञानिकों ने उनके जो प्लेटो के बुक के आधार पर कि ये अटलांटिस द्वीप ही हो सकता है, और वही द्वीप है, यहीं पे इसकी स्थिति बताई गई है। पहले प्लेटो प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने मानवीय की क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण के जो मानवीय
क्रियाएं हैं उनके प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया, कि जो मानव की क्रिया है उस पर प्रकृति का वातावरण का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया है वो कौन सा भूगोल था, प्लेटा। की जो मानव की क्रियाएं जो क्रियाकलाप है उसका प्रकृति का जो है ना प्रभाव पड़ता है, तो ये एक प्लेटो ने कहा। इससे अपन को लगता है कि प्लेटो भी प्रकृतिवादी था, कि क्योंकि मानव को तो इसने गौण मान लिया कि मानव की क्रियाओं पर प्रकृति का प्रभाव, तो प्रकृति को इसने मुख्य मान लिया कि मानव को प्रकृति प्रभावित करती है। तो ये कौन से नियतिवादी भूगोलवेता या प्रकृतिवादी भूगोलवेता में। वहीं हेरोडोटस पहला विद्वान था जिसने प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रिया के प्रभाव का अध्ययन किया, कि जो प्लेटो है उसने तो मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव सर्वप्रथम किया था, लेकिन जो हेरोडोटस महोदय पहले अपन ने पढ़ा था उसने प्राकृतिक वातावरण पर, जो प्रकृति है उस पर मानव की क्रियाओं का प्रभाव का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार हेरोडोटस महोदय कौन से हो गया, संभववादी हो गया या मानवतावादी हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अरस्तु महोदय।